जय हिंद साथियों। तो आज के इस इंट्रोडक्शन क्लास में हम देखेंगे नाइन्थ का चैप्टर 3, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट जियोमेट्रिक्स। इस कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का हमें क्यों आवश्यकता होता है, हमें क्यों पढ़ना पड़ता है, इसके बारे में देखते हुए, इसका इंट्रोडक्शन बेसिक देखते हुए आगे चलेंगे। और आपके चैप्टर में बस थोड़ा सा दिया हुआ है जो इस एक ही वीडियो में हम उसे कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक, तो हम देखते हैं इस आवश्यकता हमें क्यों पड़ता है। जैसे कि आप मान लेते हैं, आप अपना घर से चलते हैं और कुछ दूरी पे चले जाते हैं। कुछ दूरी मतलब कि समझे, बीच की ओर इधर से उधर गए। ठीक, तो जैसे हम मान लेते हैं कि आपका घर यहाँ पर है। ठीक, यहाँ पर आपका घर है और आप यहाँ से चलना प्रारंभ करते हैं। ठीक, और आप यहाँ से चलना प्रारंभ करते हैं और कुछ दूरी इधर चल गए और फिर इधर गए कुछ दूर। ठीक, फिर कुछ दूर इधर गए, फिर कुछ दूर इधर जा करके और यहाँ पर आप आ गए हैं। ठीक, अब यहाँ पर आ गए हैं आप, तो आपसे पूछा जाए कि आप कहाँ पर हैं, आपका स्थिति क्या है, आपके घर के अनुसार आपकी स्थिति क्या है। जैसे कि हम मान लेते हैं कि इस इधर उत्तर दिशा है, ठीक ना, उत्तर है, और जो है और इधर देख लेते हैं पूर्व है। ठीक, पूर्व है। तो आपने पहले क्या किया, पूर्व दिशा में गए। सपोज यहाँ से डायरेक्ट ले लेते हैं, कोई बात नहीं। तो हम यहाँ से डायरेक्ट पूर्व दिशा में गए और पूर्व के चलने के बाद कुछ दूर पूर्व गए, उसके बाद फिर हम उत्तर दिशा में चले गए, फिर से पूर्व गए और फिर उत्तर गए और फिर पूर्व के दिशा में चले गए। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आप अपना घर से किस स्थिति में हैं, आप अपना घर से जो चले थे आप किस बिंदु पर हैं, उसका स्थिति क्या हो सकती है। सपोज डेट आपने क्या किया कि यहाँ से अगर इस तरह से देखा जाए इस पॉइंट को, ये पॉइंट जो है इस तरह से इधर से देखा जाए तो इस तरह से डॉट डॉट करके हम दिखाते हैं, जैसे कि, और इस तरह से यहाँ पर यहाँ दिखाते हैं, ये हो गया। और उसके बाद हम उत्तर थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं, उत्तर। तो और इसको इस तरह से दिखाएंगे, इस तरह से, तो ये इसके सामने आ जाता है सपोज। ठीक, अब देखते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं पूर्व दिशा ये हो गया और उत्तर दिशा ये हो गई, लेकिन आप गए किधर, आप इस बीच की दिशा में गए। ठीक, जो दोनों दिशा में पड़ता है पूर्व उत्तर पड़ जाएगा, पूर्व उत्तर पड़ जाएगा, पूर्व उत्तर पड़ जाएगा। ठीक, इस तरह से बीच में आ जाता है, ये पूर्व का हो गया, ये उत्तर का हो गया। इस तरह से देख रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि कुछ दूरी, मतलब हम मान लेते हैं सपोज दैट कि आपने इधर पूर्व की दिशा में 5 किलोमीटर चल गए। ठीक, आपने 5 किलोमीटर किधर चल गए, तो पूर्व की दिशा में चले गए। और 3 किलोमीटर जो है, 3 किलोमीटर जो है हम यहाँ से इस बिंदु से देखेंगे, ये जीरो मान लेते हैं, और इस बिंदु से देखेंगे तो यहाँ तक आ गए आप। यहाँ तक आ गए मतलब कि उत्तर की दिशा में 3 किलोमीटर आपने चल लिया। 3 किलोमीटर उत्तर चल गए और 5 किलोमीटर पूर्व चल। अब हम इसी को लिखेंगे, बोलेंगे कि 5 किलोमीटर हम अपना घर से जो ना 5 किलोमीटर पूर्व, 5 किलोमीटर पूर्व और 3 किलोमीटर उत्तर में आए हैं। 3 किलोमीटर उत्तर में मतलब कि उसका स्थिति क्या है, तो 5-3 है। 5 किलोमीटर और 3 किलोमीटर, यही हमारी स्थिति है। हम इस बिंदु पर आ गए अपना घर से। अब देखिए, अब हमें इसलिए इसका आवश्यकता पड़ता है ज्यामिति का। हमने चला था यहाँ, लेकिन हम गए ऐसे ऐसे गए, ऐसे ऐसे गए, ऐसे ऐसे करके गए, लेकिन हमने किसको दर्शाया, यहाँ से डायरेक्ट अपना घर से ये पूर्व दिशा में स्ट्रेट जाने पर और उत्तर दिशा में स्ट्रेट जाने पर कितना पॉइंट पर है। तो इसे ये बिंदु दिखाने से हमें स्पष्ट हो जाता है, इससे जो है ना कितना दूर ऊपर है या इससे कितना दूर इधर है। तो इससे हमें इसी अनुसार जो है, जो भी मैप होता है, मैपिंग का यूज होता है, जो भी करते हैं, तो इसी अनुसार पर दिखाया दर्शाया जाता है। तो हम इस तरह से हम इसका उपयोग के बारे में समझ सकते हैं। दूसरे पॉइंट हम इसका लेंगे, जैसे कि सपोज दूसरा भी आप अपना मोहल्ले से ले सकते हैं। जैसे कि आप जो है ना, आपके घर में गांव में एक रोड है, सपोज इट एक रोड जा रहा है। ठीक, ये मेन रोड हो गया। ठीक ना, इसको हम मान लेते हैं एक्स रोड है। ठीक, इसका नाम रख लिए एक्स रोड। और एक्स रोड पर ना बहुत सारा बिल्डिंग बना हुआ है। इस साइड देखेंगे ना, इस तरह से ऐसा एक रोड गया, फिर से एक रोड गया। जैसे कि इसको हम लेते हैं ए रोड गया। ठीक, अब हम इधर लेते हैं बी रोड आया। ठीक, और इधर ले लेते हैं, इधर सी रोड आया, और इधर लेते हैं डी रोड आया, और इधर ले लेते हैं ए बी सी डी ई रोड आया, और इधर ले लेते हैं ए बी सी डी ई एफ रोड आया। सभी के रोड का नाम है ए बी सी डी ई एफ। और इस तरह से 6 रोड ले लिया हमने। ठीक, एक तो ये मेन रोड हो गया, इसको हम जैसे बोल देते हैं कि ये मेन रोड हो गया है। ठीक, ये मेन रोड हो गया, और ये हमारे घर जैसे कि मोहल्ला हो जाता है। यहाँ पर ये मोहल्ला हो जाता है दोनों साइड। ये रोड है, तो ये रोड के बगल में हम घर का कोटी कर लेते हैं। जैसे कि हम 1 2 3 4 5, ठीक है, इस तरह से हम 5 ले लेते, फिर रोड पे भी हम 5 ले लेते हैं, 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5, 5 रोड इस पे ले लिए, फिर इसमें भी ले लेते हैं 5, 1 2 3 4 और इसको लेते हैं 5। ठीक, इसमें भी सब 5 ले लेते हैं, 1 इसको क्लीन कर लेते हैं थोड़ा सा, और इसको लेते हैं 2 3 4 और 5। ठीक है, ये हो गया। और फिर से लेते हैं इसमें भी 5, 1 2 3 4
1 2 3 और ये 4 और ये 5। ठीक, इस तरह से हमने 5 क्या लिया, 5 बिल्डिंग्स है एक एक रोड पर। एक रोड नंबर 1 है, इसमें 5 बिल्डिंग है, या फिर रोड नंबर बी में 5 बिल्डिंग है, रोड नंबर सी में 5 बिल्डिंग है, और डी में सभी में 5 हमने बिल्डिंग समझने के लिए बस इतना सा ले लिए। ठीक है, तो हमें बोला जाएगा कि आपने क्या किए, इस पॉइंट से चलना शुरू किए। ठीक, आपको इस पॉइंट से जाना है और किसी ने बोल दिया कि किस बिल्डिंग पर जाना है, जैसे कि सपोर्टर बोल दिया कि सी बिल्डिंग में जाना, सी रोड में जाना है, सी रोड में जाना है तो ठीक है भाई, हमें सी रोड पता है, इस रोड पे आ गए, सी रोड तक यहाँ तो आ गए। लेकिन अब सी रोड में तो आ गए, कहाँ तक आ गए, मान लीजिए कि ए रोड आया, बी रोड आया और सी रोड में तो आ गए। और सी रोड में आने के बाद क्या, हमें वहाँ जाने के बाद वो आप जिसका भी घर होगा सपोर्टेड, यहाँ 1 2 3 4 5, अब जैसे कि आपको कुछ, जैसे कि आप एग्जांपल ले लेते हैं किसका, तो डिलीवरी बॉय का। आजकल जो डिलीवरी बॉय जो काम करता है, ऑनलाइन करते हैं, हमें घर तक आ जाता है, तो हमने उसमें एड्रेस दे दिया, क्या एड्रेस दे दिया कि रोड नंबर सी, तो हमने रोड नंबर सी एग्जाम्पल में दिया। जब रोड नंबर सी यहाँ पर एग्जाम्पल दिए तो रोड नंबर सी पर आ गए। ठीक, अब रोड नंबर सी पर आकर वो क्या करेंगे, इस पॉइंट पर जब चले तो इस पॉइंट पर रोड नंबर सी पर आ गए। अब उसको पता ही नहीं कि रोड नंबर सी में जाने के बाद किस बिल्डिंग में जाना है, किस घर में जाना है। यहाँ तो 5 बिल्डिंग्स है और किस बिल्डिंग का किसका पार्सल्स है। ठीक, उसको पहुंचाना है, तो वो यहाँ पर आकर के कंफ्यूजन में आ सकते हैं। तो हम उसके लिए बताएंगे, बोलेंगे कि भाई हमारा जो है ना बिल्डिंग नंबर रोड नंबर सी में बिल्डिंग नंबर 3 पर आना है। तो देख रहे हैं, तो यहाँ तक गए 1 था, ये 2 था और ये 3 था, तो मतलब कि यहाँ पर भी एक, जैसे कि देखें ये 1 2 3 4 5, ठीक, और ठीक ना। तो इस तरह से पहले तो इस दिशा में यहाँ तक आया और फिर कहाँ तक गया, तो 3 तक गया, तो हमें एक 0 मान लेते। ठीक, यहाँ से 0 कुछ दूरी था और यहाँ से दूरी देख रहे हैं तो ये बीच की दिशा में चला गया। जिस तरह से हमने देखा कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी देखे और यहाँ से यहाँ देखे, जहाँ पर ये आप गए हुए थे, ठीक ना, इस आपके घर था ये और यहाँ से चल के वहाँ तक गए। उसी तरह से देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि वो चला, डिलीवरी बॉय था और वहाँ से आपके रोड पर आया, सी रोड पर आया, और सी रोड के पर आने के बाद फिर से यहाँ से गया, ऊपर की ओर गया, तो यहाँ पर आपका बिल्डिंग था 3 नंबर, तो आपके घर तक पार्सल वो पहुँचा पाया। अगर आप 3 नंबर नहीं देते तो रोड नंबर सी पर आकर के वो रुका रहेगा, क्या कर सकते हैं उसके लिए। ठीक, तो इसीलिए हमें इसका आवश्यकता पड़ता है। अब देखेंगे यहाँ से कितना डिस्टेंस लेंगे, अब इस किस पॉइंट तक गया, तो जैसे हम देख रहे हैं 3 पर आए, जैसे कि हम लेते हैं यहाँ पर इसके बराबर में, जैसे कि 1 2, ठीक है, तो मैं सोच 2 किलोमीटर ये मान लेते हैं, और 1 2 और ये 3 किलोमीटर यहाँ तक आए, मतलब 3 किलोमीटर एक्स रोड पर चला, और जो है ये ऊपर वाला जो रोड था, क्यों सी रोड मान लेते हैं, सी रोड में 3 किलोमीटर गया। ठीक, तो इसका स्थिति इस तरह से आगे, उसी तरह से इसमें देखेंगे कई तरह से दिया गया है, उसमें देखेंगे इसमें आना है तो इस रोड पर इतना दूर चलेंगे और इस तरह से यहाँ पर आएंगे। तो यही हमारा होता है ज्यामिति, उसका स्थिति को दर्शाया जाता है, वो किस स्थिति पर है, उसका स्थिति का जो निर्देशांक हो सकते हैं वो किस स्थान पर है। तो यहाँ से हमने 2 एग्जाम्पल को देख ली। अब हम प्रयास करते हैं एक और एग्जाम्पल आपके लिए दे रहे, और एग्जाम्पल है क्या है, तो वो है एक रो और कॉलम। अरे वो एग्जाम्पल्स है रो और कॉलम से। रो और कॉलम मतलब हम देखेंगे इस तरह से, जैसे आपका कॉपी रहता है ना, ये इस तरह से कॉपी जो है बचपन में पढ़ते होंगे, कॉपी जिसे बोलते थे मैथ का कॉपी, जो ना इस तरह से रहा करता था, ऐसा ऐसा ऐसा। ये तो अभी तक हिंदी का कॉपी कहलाता था। अब इसमें एक और नया फंक्शन घुसा डालते हैं, मिला डालते हैं, ये फंक्शन हो गया। ठीक, अब इस तरह से ये हो गया, ठीक, ये हो गया, और सभी बॉक्स में बराबर बराबर रहता है। तो हम मान लेते हैं इस पर, इस पॉइंट पर इसको 0 मान लेते हैं, और 1 2 3 4 5, तो यहाँ से हम 5 ले लिया। ठीक है, उसके बाद हम फिर से लेते हैं 1 2 3 4 5। अब इस बॉक्स में हमें दर्शाना है कि वो कह रहा है कि बीच में किसी बॉक्स में क्या है, हमने क्या क्या इस बीच में किसी नंबर पर लिखना है, तो यहाँ पर लिख दिए 5 नंबर। सपोज 5 या ले लेते हैं, दूसरा ले लेते हैं, हम 20 लिख देते हैं। हमने बोला कि 20 का स्थिति क्या है, 20 जो है किस, मतलब कि उसकी नोटबुक में लिखना है, 20 लिख दिए, उसका स्थिति क्या है, किस बिंदु पर गया है 20, उसका जो मेन पॉइंट है मूल बिंदु, मतलब मूल बिंदु ये होता है, जैसे 0 हो गया तो इस बिंदु से जो है किस पॉइंट पर गया है, वो कहाँ पर उसका स्थिति है। तो उसका स्थिति को देखने के लिए हम देख रहे हैं, यहाँ से चलने के बाद देख रहे हैं यहाँ तक आया और 2 तक आया। ठीक, 2 और 3 के बीच है ये है, और ये देख रहे हैं कि 2 और 3 के बीच वाला जो है ना ये पार्ट इसमें स्थित है, और इधर चलेंगे तो यहाँ तक गए तो 3 गए और 4 गए, 3 और 4 के बीच में जो है ये लाइन है इसमें स्थित है। तक देख रहे हैं 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, 3 कॉलम तक आया है, इधर किसमें, इधर 3 कॉलम में आया है, और इधर देखेंगे तो 1 2 3 4 4 रो में आया।
4 रो को और 3 रो के बीच में जो है यहाँ पर एक पॉइंट बनता है, लास्ट पॉइंट, उस पर 20 स्थित है। इस तरह से इसकी स्थिति को दर्शा सकते हैं। तो इसमें यही स्थिति को दर्शाने के लिए हम अध्ययन किया जाता है। और इसमें थोड़ा समथिंग कुछ पॉइंट्स हैं, हम उस पॉइंट को देखते हुए आगे बढ़ते हुए चलेंगे। तो अब हम चलते हैं उस पॉइंट क्या है, उस पॉइंट को लेते हैं, इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना हो सके इसलिए हमने पहले ही बोर्ड पर इसको लिख लिया। उसके बाद चलिए हम इसके आगे चलेंगे और हमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे बस उसे ही नोट्स किया है, ठीक है ना, और इसे ही हमें इसमें पढ़ना है। और इस लेवल में जैसे कि 9th है, 9th में बस थोड़ा सा इसका बेसिक को ही समझना है, और जब 10th में जाएंगे तो इसका फुल रूप से अध्ययन कर लेंगे, ठीक है। अगर आप 10th में हैं तो आप भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि इस 10th में जो दिया हुआ रहता है उसके लिए 9th का बेसिक समझना बहुत ही आवश्यकता होता है। वो भी जो भी है इसके बाद का बारे में दिया हुआ है, इससे पहले का जो भी है 9th में ही है। तो चलते हैं इस पॉइंट पर क्या है। तो पहले इसके डेवलप्ड के बारे में बात करेंगे, इसके विकास के बारे में बात करेंगे। तो इसका जो है फ्रांसिस दार्शनिक और गणितज्ञ रेने हकारते, फ्रांसिस दार्शनिक और रेने हकारते ने मिलकर के इसका डेवलप्ड किया था, इसको विकसित किया था इस अध्याय को, और इसके बारे में पूरा चैप्टर अध्याय बनाए और उसको डेवलप करके लिखे, ठीक। और जिसे हम लोग अध्ययन करते हैं। तो हम कार्तीय पद्धति लेते हैं। कार्तीय पद्धति के बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं। तो इसमें जो है एक जैसे हकारते थे, रेने हकारते, इन्होंने ही कार्तीय पद्धति का विकसित किया था। और इसके विकास के बारे में हम बताए तो वो जो है वो रात में मतलब कि सोते थे ना, तो लंबे समय तक सोए जाते थे मॉर्निंग में, और वो सोए में ही सोचते उन्होंने माइंड में ही सोचते वो कार्तीय पद्धति और ये मूल बिंदु का पेन पॉइंट को विकसित कर दिया। तो जब मूल बिंदु उनको मिल गया, ये मूल बिंदु जो ये होता है ओरिजिन जो मिल गया, ओरिजिन मिलने के बाद उन्होंने बताया कि दो रेखा आपस में जब लंबवत काटता है वो कैसा भी हो सकता है, क्या हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, 90 डिग्री पर काट सकता है। इस तरह से दो रेखा इस तरह से काट सकता है 90 डिग्री पर, वो टेढ़ा हो सकता है। लेकिन जब हम इस अध्याय में निर्देशांक में पढ़ेंगे तो वो रेखा जो है एक जो है इस तरह से रहेगा, ठीक, और दूसरा जो मतलब कि नीचे जिसे क्या कहते हैं रो के जैसे, रो कहते हैं इसको, रो के जैसा रहेगा। और सेकंड एक रहेगा जो कॉलम के जैसा इस तरह से स्ट्रेट 90 डिग्री खड़ा रहेगा। इस चैप्टर में बस इसी के बारे में बस अध्ययन करेंगे, इस तरह से जो 90 डिग्री एंगल बनाते हुए, और एक रेखा ये और एक रेखा ये होगा, ठीक। अगर वो रेखा जो इस तरह से रहेगा तो निर्देशांक ज्यामिति में उसके बारे में अध्ययन नहीं करेंगे। लेकिन जब इस तरह से काटता है दो रेखा तो उसमें भी एक बिंदु मिलता है, मूल बिंदु, ठीक। मूल बिंदु कैसे भी रेखा काट रहा हो तो उसमें भी एक मूल बिंदु होगा ही। उन्होंने इस तरह से मूल बिंदु का खोज किया था, उन्होंने सोचते, ठीक। तो आप सोच सकते हैं कि आप रात मॉर्निंग में लेट तक सोते होंगे, तो आप क्या सोच रहे होंगे। अब देखते हैं, जैसे कि हम 8 क्लास में पढ़े थे कि किसी रेखा पर जो संख्या को दर्शाते थे ना, पॉइंट ले लिए 1 2 3 4 5 6 इस तरह से दर्शाते थे, और इधर चल जाते थे -1 -2 -3, और इधर लेते थे -4। इस तरह से रेखा पर संख्या को दर्शाया करते थे। अब उसी पर देखेंगे, इसी में जो ये बिंदु मिल रहा है, जहां से वो बिंदु जहां से शुरू होता है पॉजिटिव धनात्मक, और जहां से शुरू होता है ऋणात्मक, अगर इस साइड आएंगे तो ऋणात्मक होगा, उस साइड चले जाएंगे तो धनात्मक हो जाएगा। तो यही हो गया हमारा क्या, ओरिजिन, मूल बिंदु, ठीक है। उसके बाद है जैसे कि हम दूसरा एक पॉइंट लेते हैं, एकक दूरी। यहाँ पर जैसे कि हमने एकक दूरी लिया था, इस एकक दूरी की बात करें तो एकक दूरी वो दूरी होता है जो हमेशा जाकर के दो पॉइंट के बीच का दूरी हमेशा बराबर होता है। जैसे कि हमने लिया 4 और 3, इस दोनों के बीच की दूरी जितना होगा वही दूरी इस दोनों के बीच भी होगा, ठीक। वही दूरी इस दोनों के बीच भी होगा, वही दूरी जो है इस दोनों के बीच भी होगा, वही दूरी इस दोनों के बीच भी होगा, और वही दूरी इस दोनों के बीच होगा। ये हो जाता है एकक दूरी। किसी भी दो बिंदु के बीच की दूरी को एकक दूरी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं अगला पॉइंट, जैसे है कार्तीय तल, निर्देशांक तल या एक्स वाई अक्ष। तो हम एक्स वाई अक्ष को पहले अक्ष समझ लेते हैं। अक्ष जो है इस अध्याय में जो लिया गया है, इस तरह से जो एक रेखा लिया गया है, उससे जो नीचे जो इस तरह से लिया गया है, रो के जैसे जो रेखा लिया गया है, इसे कहा गया एक्स अक्ष। और जो स्तंभ खड़ा स्तंभ के जैसे है और ध्वार्धर है, उसे जो है वाई अक्ष कहा गया, ठीक। ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया, और यही हो गया हमारा एक्सिस। अब इसी में कार्तीय तल, निर्देशांक तल या एक्स वाई तल, इसी को जो है कार्तीय तल, निर्देशांक तल या एक्स वाई तल कहा जा सकता है दोनों को, ठीक। उसके बाद हम देख लेते हैं अक्ष। अक्ष तो ये समझ गए, ये एक्स अक्ष हुआ, ये वाई अक्ष हो गया, ठीक है। उसके बाद जैसे कि दिया हुआ निर्देशांक या निर्देशांक, वाई निर्देशांक और एक्स निर्देशांक,
y निर्देशांक को जो है ना, इसमें y निर्देशांक को कोटि कहा जाता है और x निर्देशांक को भुजा कहा जाता है। x निर्देशांक को कोटि और y निर्देशांक को भुजा कहा जाता है। इसके अंतर देख लेते हैं चतुर्थांश को। अब इस चतुर्थांश जो है, इस चतुर्थांश को रेले हकार्ते जो यहाँ पर नाम दिया और रेले हकार्ते, इन्होंने जो है इसे 4 भागों में डिवाइड किया था। अब 4 भागों में डिवाइड करते हुए हम इसको समझने का प्रयास करेंगे यहाँ से। जैसे कि हम भी इसको 4 भाग में डिवाइड करते थे, ठीक। तो जैसे कि हम यहाँ से ले लिए, एक ये हो गया, इसको 90 डिग्री से एक और ले ली, ठीक। तो इसमें हम बोले अभी कि जो ऊर्ध्वाधर खड़ा हो वो y एक्सिस कहलाएगा और जो है ये रहेगा रो में रहेगा तो वो हो जाएगा x एक्सिस हो गया। और ये जो है नीचे, अगर इस पॉइंट के नीचे आएंगे तो इसको लेंगे y डैश लेंगे, ठीक, y डैश लेंगे, और इस पॉइंट के इधर आएंगे तो इसको x डैश लेंगे, और इस साइड का जो भी आएगा वो माइनस में आ जाएगा, ये इधर आएगा माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट चतुर्थांश था, फर्स्ट था, और उसके बाद ये सेकंड चतुर्थांश हो गया, और ये थर्ड हो गया चतुर्थांश, और ये हो गया फोर्थ चतुर्थांश। इस तरह से उन्होंने 4 चतुर्थांश को बांटा था। तो इसमें हम देखेंगे x y के मान के बारे में देखेंगे तो दोनों का दोनों धनात्मक मान होगा, ठीक। इस पहला चतुर्थांश में देखेंगे, पहला चतुर्थांश में x और y दोनों का मान जो है धनात्मक होगा। दूसरा चतुर्थांश में देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x ऋणात्मक हो जाएगा, तो मतलब पहले लिखेंगे माइनस और y धनात्मक हो जाएगा तो उसके बाद लिखेंगे प्लस। तो इसमें हो जाएगा माइनस और प्लस, ठीक। और इसमें देखेंगे तो दोनों का इधर भी प्लस माइनस, ये भी माइनस, तो इसमें दोनों का दोनों माइनस हो जाएगा, ठीक। उसके बाद इसमें देखेंगे तो x प्लस है और y माइनस है, पहले प्लस लेंगे उसके बाद माइनस लेंगे। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है कि पहला चतुर्थांश में x और y के लिए क्या मान रहता है, तो दोनों धनात्मक होता है, ठीक। उसके बाद देखें y मतलब कि दूसरा चतुर्थांश में तो पहला मतलब x का मान ऋणात्मक और y का मान धनात्मक। तीसरा में देखेंगे तो दोनों मान ऋणात्मक होता है, और चौथा में देखेंगे तो x का मान धनात्मक और y का मान ऋणात्मक होता है। तो आपके लिए बस इतना ही से थोड़ा सा पॉइंट है, और इसमें जो x और y का मान किस तरह से पुट करना है उसके बारे में अगला पॉइंट में हम समझने का प्रयास करेंगे। और आपके चैप्टर के अनुसार और आपको जितना अध्ययन करना है 9th क्लास में उतना के लिए बस इतना ही है, और इससे आगे के बारे में जानने के लिए आगे की क्लास में जाएंगे तो उसमें पढ़ेंगे, पूर्ण रूप से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हमने ये एक ड्राइंग बना लिया, अब इस ड्राइंग में समझेंगे कि किस बिंदु को किस तरह से उसका मान पुट किया जाता है, किस तरह से निर्देशांक को समझा जाता है। तो इस पॉइंट को समझते हुए चलेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर लिया बिंदु ए, तो बिंदु ए के लिए निर्देशांक क्या हो सकता है। ए के लिए निर्देशांक देखेंगे, और निर्देशांक लिखने में सबसे पहले लिखा जाता है एक्स अक्ष को, सबसे पहले लिखा जाता है एक्स अक्ष, उसके बाद वाई अक्ष को लिखा जाता है, ठीक। तो पहले एक्स को लेंगे, तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि बिंदु ए जो है एक्स पर कितना दूर तक चला है, तो चला है 6 पॉइंट तक चला, तो लिखेंगे 6, उसके बाद कोमा दिया हुआ है तो कोमा लेंगे। उसके बाद देखा जा रहा है तो बिंदु जो है जीरो से अब की ओर जो जा रहा है, ऊपर की ओर देख रहे हैं वाई एक्सिस पर, तो वाई एक्सिस पर जो कहाँ तक गया है 8 तक गया है, तो इसको लिखेंगे 6,8, ठीक। तो ये हो गया ए के लिए निर्देशांक बिंदु, ए का निर्देशांक बिंदु हो गया 6,8। उसी तरह से देखेंगे बी का निर्देशांक देखेंगे, तो बी के लिए देखेंगे तो एक्स एक्सिस पर जो 8 तक आया है 8 हो गया, और उसी तरह से देखेंगे वाई पर देख रहे हैं तो -3 है, तो कोमा -3 दे देंगे, ठीक है। तो उसी तरह से फिर से हम देखेंगे इस बिंदु के लिए देख रहे हैं, तो देख रहे हैं एक्स पर जो है -7 आया है, -7 आया है, और वाई पर देख रहे हैं तो वाई पर जो है -9 आया हुआ, तो लिखेंगे -9। और उसी तरह से अब हम देखेंगे तो अब जैसे कि बिंदु डी के लिए देखेंगे, तो बिंदु डी को देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस पर -5 तक आया है, तो -5 लिखेंगे, और वाई एक्सिस पर देखें तो इसमें आया 5, तो ये 5 हो गया। ये धन माइनस होता है और ये प्लस होता है, और ये दोनों प्लस से प्लस होता है, एक प्लस होता है एक माइनस होता है, ये दोनों का दोनों माइनस से होता है। तो इस तरह से इसका निर्देशांक हम लिख सकते हैं, और इस तरह से क्वेश्चन में जो भी कंडीशंस आए उसका निर्देशांक बिंदु जो भी दिया रहे उस निर्देशांक बिंदु को हम इस तरह से इस पर दर्शा सकते हैं। तो उसके बाद इसमें और कुछ खास नहीं, समथिंग कुछ पॉइंट्स बनता है। यदि आपको कहे एक्स अक्ष पर बोले तो उस एक्स अक्ष पर निर्देशांक हो सकता है, तो एक्स अक्ष का लिए निर्देशांक लिखेंगे x, 0। एक्स अक्ष पर मतलब कोई बोला जाए एक्स अक्ष पर चल रहा है, अगर एक्स अक्ष पर जा रहे हैं तो y की ओर तो बढ़ नहीं रहे, तो y तो 0 हो गया, तो y के लिए हम 0 लिखेंगे, और x के लिए जो मान आ सकता है संभवतः x लेकिन 6, 0 इस यहाँ पर पॉइंट कोई लेंगे तो यहाँ पर लेंगे तो 7, 0 हो जाएगा। किसी बिंदु 10 पर लेंगे तो 10, 0 हो जाएगा। इस तरह से उसका निर्देशांक हो सकता है। या y अक्ष पर आपको बोला जा रहा है तो y अक्ष पर हम देखेंगे तो y अक्ष के लिए होगा y, 0,
सॉरी 0,y, 0,y। तो 0 तो x अक्ष पर नहीं चल रहा है, y अक्ष पर चल रहा है। यदि 0 इस पर 0 पर है और यहाँ पर आ गए y अक्ष पर 4 है, तो लिखेंगे इसका 0,4। ठीक, 0,4 है, मतलब कि एक ही अक्ष पर, इसी रेखा पर वो बिंदु स्थित है। यदि कोई मान 0, यदि x का मान 0 हो दिया हो तो समझेंगे वो जो है उसी रेखा पर स्थित है। जिस रेखा जो x है तो x पर होगा, या फिर y है तो y पर। जिस पर 0 है मतलब कि वो उसका मान जो है उस दिशा में नहीं गया है। अगर x पर है तो वो x ही रेखाखंड पर होगा, यदि y का है तो y पर ही होगा। ठीक, इस तरह से इसको समझ लेते हैं। और इसमें और समथिंग पॉइंट ये बनता है कि अगर कहा जाए मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, तो मूल बिंदु ये हो जाता है, मूल बिंदु ये मूल बिंदु होता है और इसका निर्देशांक 0,0 होता है। ठीक, x और y एक्स के लिए 0,0 होता है। और ये जो है हम तो आपको इसके बारे में बोल दिए कि ये एकक दूरी होता है। इस तरह से सभी पॉइंट आपके लिए, और इसमें इंड होता है, और इतना ही आपको पढ़ना रहता है। इसमें समथिंग कुछ क्वेश्चंस बनता है, अब क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अगर क्वेश्चन में कोई दिक्कतें हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताइए, और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसका कमेंट तो हमें जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।